हेलो। 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 गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। यस सर। गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्ट सिस्टम कॉल, जैसे कि हमने फोक सिस्टम कॉल आपको बताया था, उसी तरह एग्जैक्ट सिस्टम कॉल भी होता है। बेसिकली लाइनक्स में ज़्यादा इसका यूज होता है। तो आप लोग पढ़ेंगे तो आपको आगे लाइनक्स में हो सकता है बताएं, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं विंडोज में कि फोक सिस्टम कॉल जैसे कि आपने देखा, उसके बारे में एक बार अभी और डिस्कशन करूंगा मैं। और फिर उसके बाद एग्जैक्ट आपको देखना है कि क्या होता है एग्जैक्ट। तो सबसे पहले हम बात करें, बेसिकली ये जो टॉपिक है फोक सिस्टम कॉल, ये एग्जैक्ट सिस्टम कॉल, तो जैसे कि प्रोसेस क्रिएशन एक टॉपिक होता है, कभी कभी पूछा जाता है स्टार्ट नोट्स में कि प्रोसेस क्रिएशन होता क्या है। तो प्रोसेस क्रिएशन में ही नॉर्मली लोग बात करते हैं प्रोसेस क्रिएशन क्या होता है। प्रोसेस क्रिएशन में ही पूछ लेता है कि डिफाइन या एक्सप्लेन द प्रोसेस क्रिएशन या स्टार्ट नोट्स ऑन प्रोसेस क्रिएशन। तो प्रोसेस क्रिएशन में जैसे कि देखिए, एक बात हम बता दें कि जब आपका एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन चल रहा होता है, यानी एग्जीक्यूशन टाइम पे कह सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन, हम जब देखते हैं कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोसेस में क्रिएट सेवरल न्यू प्रोसेस। प्रोसेस जो है कई नए प्रोसेस को क्रिएट करता है, अलग अलग कई नए प्रोसेस क्रिएट होते हैं। उसमें से जैसे जो क्रिएटिंग प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस। क्रिएटिंग प्रोसेस होता है मतलब उसको बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस, मतलब कि जिस प्रोसेस के द्वारा नया प्रोसेस क्रिएट हो रहा है या नए प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो जो क्रिएटिंग प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस। और जो नए प्रोसेसेस आते हैं उनको हम बोलते हैं चिल्ड्रन ऑफ अ प्रोसेस। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जो प्रोसेस क्रिएटिव प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पेरेंट प्रोसेस, और जो नए प्रोसेसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं चिल्ड्रन ऑफ प्रोसेस, यानी कि चाइल्ड प्रोसेस। अब एग्जीक्यूशन की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूशन क्या हो सकता है। तो देखिए, पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट प्रोसेस कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट द कंकरेंटली विद इट्स चिल्ड्रन, यानी कि पेरेंट प्रोसेस के थ्रू जो आपका चिल्ड्रन प्रोसेस क्रिएट हुए हैं, तो पेरेंट प्रोसेस कंटिन्यू एग्जीक्यूट करता है, कंकरेंटली एग्जीक्यूट करता है अपने चाइल्ड प्रोसेस को। मान लीजिए आपका कोई पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, रन हुआ, तो उसके थ्रू जो चिल्ड्रन प्रोसेस है जो आपने क्रिएट किए या जो क्रिएट हुए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन, वो भी आपके कंकरेंटली एग्जीक्यूट होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि जो पेरेंट्स वेट अंटिल सम और ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन हैव टर्मिनेटेड। तो आपका जो पेरेंट्स है वो वेट करता है जब तक आपके जो चिल्ड्रन प्रोसेसेस हैं वो सभी के सभी टर्मिनेट नहीं हो जाते, तब तक तो आपका मेन प्रोसेस टर्मिनेट कैसे होगा, तब तक वो वेट करता है। अगर हम किसी नए प्रोसेस के एड्रेस स्पेस की पॉसिबिलिटीज को देखें, यानी कि पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर एड्रेस स्पेस ऑफ द न्यू प्रोसेस,
तो उसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड प्रोसेस है, देखिए चाइल्ड प्रोसेस अकॉर्डिंग टू, मैं आपको बता दूं, पहले मैं फोर्क की बात कर रहा हूं अभी। देखिए ये जो क्रिएटिंग द न्यू प्रोसेस वाला सिस्टम है, वो स्केप के द्वारा भी होता है, फोर्क के द्वारा भी होता है। फोर्क हम यूज करते हैं जब हम किसी प्रोसेस से नए प्रोसेस को हमें बनाना होता है या क्रिएट करना होता है, तो हम फोर्क सिस्टम कॉल करते हैं, फोर्क फंक्शन को कॉल करते हैं। उसी तरह इजेक्ट सिस्टम कॉल है, इसका काम भी क्या है, न्यू प्रोसेस को क्रिएट करना, इसका भी काम। बट दोनों में डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या है, उसी डिफरेंस को समझने के लिए सारी भूमिका चल रही है कि प्रोसेस क्रिएशन क्या होता है। तो जैसे कि चाइल्ड प्रोसेस है आपका, इज अ डुप्लीकेट ऑफ अ पेरेंट प्रोसेस। तो ये कहाँ लागू होता है, चाइल्ड प्रोसेस इज डुप्लीकेट ऑफ द चिल्ड्रन प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस। ये फोक्स में लागू होता है, फोक्स पे ये मेन डिफिनेशन है। और चाइल्ड प्रोसेस हैज अ न्यू प्रोग्राम लोडेड इनटू इट। अब चाइल्ड प्रोसेस एक नया प्रोग्राम लोड करता है। एक एक चीज ये, जैसे कोई नया प्रोसेस क्रिएट होता है तो अपना प्रोग्राम लोड करेगा। तो बेसिकली ये जो एक मेन प्रोसेस क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें से आपने देखा कि पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन एंड पॉसिबिलिटीज फॉर एड्रेस स्पेस ऑफ द न्यू प्रोसेस, दोनों चीजें आपने देखी। तो जैसे कि फोर्क सिस्टम कॉल आपने देखा कि ये क्या होता है, टू क्रिएट अ प्रोसेस व्हेन अ प्रोसेस फोर्क कॉल। अगर आपको कोई फोर्क सिस्टम कोई प्रोसेस क्रिएट करना है तो यू कॉल द फोर्क सिस्टम कॉल। द प्रोसेस कॉल्ड अ फोर्क कॉल इज द पेरेंट प्रोसेस एंड प्रोसेस व्हिच इज क्रिएटेड न्यूली इज कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ द प्रोसेस। बट ये मुझे समझना है, यहाँ पे ये मुझे समझाने की कोशिश करना है कि जब कभी भी किसी भी पेरेंट प्रोसेस के द्वारा कोई नया प्रोसेस आपका क्रिएट होता है, तो वो नए प्रोसेस में ऐसा क्या सिमिलरिटी रहता है, हम बोलते हैं कॉपी ऑफ द न्यू प्रोसेस। हम ये बार बार कहते हैं कि पेरेंट प्रोसेस एंड प्रोसेस व्हिच क्रिएटेड न्यूली इज कॉल्ड द चाइल्ड प्रोसेस। ये हम बात करते हैं बार बार। तो कॉपी ऑफ द प्रोसेसेस है, तो ये अक्सर होता क्या है, कॉपी ऑफ द प्रोसेसेस क्या कॉपी करता है प्रोसेसेस की। तो प्रोसेसर की जो कॉपी होती है बेसिकली फोर्क सिस्टम कॉल हम यूज करते हैं नए प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। तो जो प्रोसेस हमारा क्रिएट होता है, जिसको हम चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं, वह प्रोसेस कॉपी ऑफ द पेरेंट प्रोसेस होता है, यानी उसी की डुप्लीकेट होता है। तो जब डुप्लीकेट होता है तो क्या चीजें उसमें सिमिलर होती है, तो जैसे सेम प्रोग्राम काउंटर, सेम सीपीयू रजिस्टर। जो पेरेंट प्रोसेस के अंदर प्रोग्राम काउंटर है वही आपके चाइल्ड प्रोसेस के अंदर होगा। जो सीपीयू रजिस्टर आपके पेरेंट प्रोसेस के हैं वही आपका चाइल्ड प्रोसेस में होगा। एंड सेम ओपन फाइल, यानी सब कुछ सिमिलर रहता है। बट एक चीज और, सब कुछ सिमिलर रहता है नो डाउट, जो हमारा एग्जैक्ट प्रोसेस है, एग्जैक्ट प्रोसेस इन द सेंस, जो हम एग्जैक्ट प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे कि आपका मैं भी ओपन करता हूँ इसको। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ एग्जैक्ट में, कि आपका जो एग्जैक्ट सिस्टम कॉल है, एग्जैक्ट सिस्टम कॉल है जो is also used to create processor। ये भी आपका
प्रोसेसेस को ही क्रिएट करता है, ये प्रोसेसेस को ही क्रिएट करेगी। but there is a one big difference between the fork system and eject system call. There is a big difference. Big difference between fork and check system call. इसमें डिफरेंस होगा, याद रखिएगा इन दोनों में वो बिग डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस है कि द फोक सिस्टम कॉल क्रिएट्स न्यू प्रोसेसेस while preserving the parent process. मैंने क्या बताया कि फोक सिस्टम कॉल क्रिएट्स न्यू प्रोसेसेस while preserving the parent process. आपका जो फोक सिस्टम कॉल फोर्क इज create the new process while preserving the parent process. The parent process. But वही चीज इसके साथ लागू होती, बट एंड eject सिस्टम कॉल, but eject system call. Eject call replace, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, replaces the address space. Text सेगमेंट, आपका एड्रेस स्पेस आपका टेक्स्ट सेगमेंट एंड डेटा सेगमेंट etc of the current process. जो प्रोसेस से आपने नया प्रोसेस आपने क्रिएट किया है थ्रू द eject सिस्टम कॉल ऑफ करंट विद द न्यू प्रोसेस। यानी कि आपका जो है नया सिस्टम कॉल जो क्रिएट होगा, सॉरी नया प्रोसेस जो क्रिएट होगा इस सिस्टम कॉल के थ्रू, उसमें और करंट प्रोसेस में बहुत ही नाम मात्र का डिफरेंस होगा, ना के बराबर डिफरेंस होगा। लेकिन फोक सिस्टम कॉल सिमिलर टू यानी डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्रोसेस, बट eject सिस्टम कॉल डुप्लीकेट कॉपी नहीं हो सकती आपके नए प्रोसेस में।
ये सारी चीजें जो हैं आपकी रिप्लेस हो जाती हैं जब नया प्रोसेस क्रिएट होता है थ्रू द इजेक्ट सिस्टम कॉल। और फोर्क सिस्टम कॉल में जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें जब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होती है तो वो पेरेंट प्रोसेस की डुप्लीकेट कॉपी होती है, यानी सारी चीजें आपको मैच करेंगी, वो सारी चीजें आपको मैच करेंगी, पर इसमें आपकी चीजें ना के बराबर मैच हों, वो सिमिलरिटी नहीं रहेगी। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन जो आपने सामने देखी, जो मैंने बताई, इजेक्ट सिस्टम कॉल, तो कभी कभी पूछ लेता है वो, एक डिफरेंस पूछता है कि फोर्क सिस्टम कॉल और इजेक्ट सिस्टम कॉल में क्या डिफरेंस होता है। तो यही एक बिग डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया, इतना ही आपको वहां पे करना है। ओके, ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि कैसे हम चीजों को देख सकते हैं। दूसरी बात मैंने बोली कि यूजर मोड है या कर्नल मोड है, उसके बारे में अगर पूछता है तो आपको वहां पे डिफरेंस बताना है कि यूजर मोड और कर्नल मोड क्या काम करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल में आपके, जैसे कर्नल मोड की हम बात करते हैं तो कर्नल मोड का काम क्या होता है आप जानती हैं, ड्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सपोज करिए सी में आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो आप ये देखते हो सी में प्रोग्राम बनाते समय सबसे पहले आप एक मेन फंक्शन टाइप करते हैं। आप क्या करते हो, मेन फंक्शन जो है टाइप कर देते हो। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, यस सर। आप मेन फंक्शन जो है टाइप करते हो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगा देते हो। फिर सपोज करो आपने यहाँ पे फिर कोड लिखते हो, फिर आप कर्ली ब्रैकेट बंद कर दो। ये एक छोटा सा सिंटेक्स होता है मेन फंक्शन, जो आप अच्छी तरह जानते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज मेन फंक्शन, को क्या डिफाइन करें, तो क्या बताएंगे? नॉर्मल तरीके से कोई पूछ मेन फंक्शन की डेफिनेशन क्या दें, तो डेफिनेशन मेन फंक्शन की ये होती है कि मेन फंक्शन इज कॉल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द यूजर रन्स द प्रोग्राम। यही मेन डेफिनेशन होती है, यानी कि आप इस मेन फंक्शन को जरूर लिखते हो। इसके पहले इंट कर देते हैं कुछ लोग वाइड मेन कर देते हैं, कुछ लोग बीच में वाइड लिख देते हैं, बस यहाँ पर रिटर्न 0 कर देते हो। सिंपल तौर पे तो मेन, यानी कि आप इतना सोचिए कि जो मिनिमम हमको लिखना होता है सी के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट में, वो आप करते ही करते, इतना तो मेन लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे कोड लिखते हो, जो भी आपको टास्क करवाना है, 2+2 करवाना है तो करोगे, जो भी आप काम करवाना चाहते हो उसमें आप लॉजिक लिखते हो। बट ये सभी प्रोग्राम इन दोनों के बीच में होते हैं, इसलिए सिद्ध होता है कि इसको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि जो कीवर्ड सी ने आपको दे रखा है उसको आप बदल नहीं सकते हो। मेन की जगह कुछ और भी तो कर सकते थे, तो मेन ही क्यों आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से क्या मैंने बताया कि बाई ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल होता है मेन का। उसी तरीके से फोर्क सिस्टम है, फोर्क सिस्टम एक नॉर्मल तरीके से प्रोसेस मैनेजमेंट का सिस्टम कॉल, जो मैंने टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल आपको बताया। अब फोर्क सिस्टम आप कब कॉल करते हो, आप कॉल कब करते हो? जैसे सपोज करो कि मुझे अब कोई प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ, जो सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा सा प्रिंट अप कर दूँ, ऐसे ब्रैकेट करूँ, कर दूँ यहाँ पे हेलो, हेलो कर दूँ मैं यहाँ पे, तो कर दूँ। अब मैं इसको बंद किए दे रहा हूँ, ये सेमी कॉलन भी लगा दिया मैंने, ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ये एक मेन प्रोसेस है आपका, ये लीजिए। अब मैं चाहता हूं कि अब नॉर्मली अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो हेलो प्रिंट हो जाए सिंपल तौर पर। अब ये एक पेरेंट प्रोसेस है, नॉर्मली हम इजेक्ट की बात भी करें तो भी वो एक नया प्रोसेस क्रिएट कर देगा,
और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अगर हम कहें चलो ठीक है, हमने एक फोर्क सिस्टम कॉल ऐसे करके ओपन कर लिया, या हम अथवा कर लें, यहाँ पे हम इजेक्ट भी ओपन कर लें, कोई भी दो में से कोई एक आपने कर दिया। चलो समझाने के तौर पर मैंने लिखा, आपने कर दिया। तो अब यहाँ पे ये देखो कि आपने फोर्क यूज किया, इजेक्ट यूज किया, तो एक चाइल्ड प्रोसेस बना देगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि अगर फोर्क यूज करता हूँ तो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी, फिर मैं इजेक्ट यूज करूंगा तो भी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जब मैं फोर्क यूज करूंगा तो जो प्रोसेस हमें मिलेगा, जो एक नया प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट होगा जिसको हम चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं, वह चाइल्ड प्रोसेस में और इस पेरेंट प्रोसेस में सिमिलरिटी होगी, ये सारी चीजें। लेकिन जब मैं इजेक्ट ओनली इजेक्ट यूज करूंगा तो चाइल्ड प्रोसेस तो बनेगी बनेगी, उसका काम भी वही है, बट वो रिप्लेसेस क्या होगा, एड्रेस स्पेस रिप्लेस होगा, टेक्स्ट सेगमेंट रिप्लेस होगा, डेटा सेगमेंट रिप्लेस होगा, और एड्रेस स्पेस ऑफ द न्यू प्रोसेस की पॉसिबिलिटीज का मतलब ये, जो मैं दूसरा पॉइंट बोला था कि चाइल्ड प्रोसेस हैज अ न्यू प्रोग्राम लोडेड इनटू इट। इजेक्ट यूज करेंगे तो वो एक नया प्रोग्राम लोड कर देगा, जो आपके पेरेंट प्रोसेस के प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर्स, ओपन फाइल से डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफर होगा। तो फोर्क सिस्टम कॉल और इजेक्ट सिस्टम कॉल में ये एक बहुत ही बिग डिफरेंस होता है। ठीक है ना, कि आप इसका चाइल्ड प्रोसेस तो बनेगा, बट दोनों में अंतर ये है कि जो फोर्क सिस्टम कॉल है वो कॉपी ऑफ द पेरेंट प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस, उसमें चाइल्ड प्रोसेस कॉपी ऑफ द पेरेंट प्रोसेस होता है। बट इजेक्ट यूज करते हैं तो चाइल्ड प्रोसेस इज नॉट अ कॉपी ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। सिमिलरिटी भी होती है तो बहुत ही ना के बराबर होता है, तो हम इस तरह कह देते हैं। तो ये एक बिग डिफरेंस है आपके इजेक्ट सिस्टम कॉल एंड फोर्क सिस्टम कॉल के बीच में। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे हिंदी में भी नोट्स मांगते हैं, तो ये मैंने कुछ हिंदी में किया हुआ है, तो मैं ये आपको भेज दूंगा जितना उनके काम आएगा। ये आपका पूरा सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है ये मैं आपको भेज दूंगा पीजी बना के, तो अपना पढ़ सकते हैं बच्चे। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सर जब एग्जैक्ट यूज होगा तब तो रिप्लेस होना चाहिए ना, हाँ, तो वो जो एग्जैक्ट प्रिंट होगा, एफ आएगा वो कुछ और नहीं आएगा। प्रिंटअप है वो तो प्रिंट करने के लिए है सिंपल तौर पे। देखो मैं एक बात और आपको तो बता दूं, उसकी मैं पेरेंट मतलब चाइल्ड क्या होगी? कैसे, हेलो, वो जो ये आपने प्रोग्राम लिखा था उसमें मतलब चाइल्ड प्रोसेस क्या होगी अगर इजेक्ट यूज करते हैं तो? चाइल्ड प्रोसेस तो एक ही बनेगी ना, एक ही तो फोर्क सिस्टम, एक ही जेट का यूज कर रहे हो आप, वो तो एक ही बनेगी ना भाई। एक सिस्टम आपने यूज किया ना फोर्क सिस्टम, तो एक ही चाइल्ड प्रोसेस बना देगा, वो चाइल्ड प्रोसेस तो एक हो तो जाएगी। ये रिप्लेस करने का क्या मतलब, ये इंटरनली होता है क्या? देखिए रिप्लेस, अब मैं तुम्हें बता दूं, क्वेश्चन तुमने बहुत अच्छा किया, मैं इसको बताना नहीं चाह रहा था लेकिन इसमें पूछ लिया तो बता दे रहा हूँ। मैं इसको आगे वाले लेक्चर में बताना चाह रहा था, मैं प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ा था। देखो एक बात ध्यान से सुनना, जब आप सीपीयू में कोई प्रोग्राम रन कराते थे, ठीक है ना, तो जब प्रोग्राम रन होता है तो आप अच्छी तरह जानते हो कि एक प्रोसेस की अपनी एक आईडी होती है। नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं सीपीयू के अंदर, सबको एक ही आईडी में रन नहीं कर सकते, वरना कोलैबोरेशन होगा। हम कहते हैं कि एक ही टास्क पे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के बहुत सारे प्रोसेस आपने बनाए, जैसे कोई एक मेन प्रोसेस था, उसकी आपने बहुत सारे सब प्रोसेस बनाए, तो उन सब प्रोसेस की आईडी जो है, प्रोसेस आईडी अलग अलग होगी। बात समझ में आ रही? और सबके जो आपके कॉन्टेक्स्ट स्विच होते हैं, कॉन्टेक्स्ट यानी कि हर प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट भी होते हैं। तो
जिसको कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। उसका प्रोग्राम काउंटर, उसका रजिस्टर किस रजिस्टर में स्टोर है, और कितना वो रन हो चुका है, कितना उसका साइज है, कितना उसका आईडी है, सारा कुछ है उसका अपना खुद का होता है। लेकिन वो होता कहाँ है, सवाल ये है। तो हर प्रोसेस का अपना एक पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। बात समझ में आ रही है? जो भी आपने पढ़ा है आगे पढ़ेंगे। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में वो सारी चीजें स्टोर हो जाती हैं। जैसे कि मैंने फोक सिस्टम कॉल की बात, आपने प्रोसेस को रन किया, प्रोसेस को रन किया तो चाइल्ड प्रोसेस बना। आपने चाइल्ड प्रोसेस बनाना था तो आपने फोक यूज किया, तो ये क्या करेगा, उसी प्रोसेस की सब प्रोसेस बना देगा। मतलब कॉपी होगी, यानी कि उसके आईडी अलग अलग हो जाएगी, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेम रहेंगी, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट यूज करते हो तो वो सारी चीजें डिफर होंगी, सेम नहीं होंगी। यहाँ पे ये बेसिक चीज है। अभी मैं यही तक बता पाऊंगा, जब मैं पीसीबी पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीजें और क्लियर होंगी। रिप्लेस का मतलब ये है, रिप्लेसेस क्या है कि जो पेरेंट प्रोसेस का जो सारा कुछ है वो वहां से रिप्लेस हो गए, नया बनेगा जो आपके पेरेंट प्रोसेस से मैच नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? वो मैच नहीं करेगा, नाम मात्र के लिए मैच करेगा। हेलो यस हेलो, सर, यस सर। ठीक है ना? 1 मिनट बचा है, बताओ, नहीं तो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। बाकी अभी चलने दो, अभी ओके अभी सर, हो गया। अभी प्रोसेस स्टेट सारा कुछ बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा, तो और मेन टॉपिक आने वाला है आने वाले समय। ओके सर। ठीक है।